हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो जनवरी में पेपर होने वाला है सीटेट 21 जनवरी को, उसके लिए सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ। आप लोग पूरा इसको सॉल्व करिए। जो 2011 से लेकर 2021 तक का जो भी पेपर हुआ है, मैं उसका पूरा PYQ लेकर आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, PYQ पूरा मैं कराऊंगा आप लोगों का। आप लोग वीडियो पर बने रहिए अंत तक और अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, और इसको देखिए पूरा लास्ट तक। और वीडियो पर अगर नए हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सबसे उचित विकल्प को चुनिए। इसका जो है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो क्या करती है? ऑप्शन नंबर ए होगा कि दो होगा, कि 3 होगा, कि 4 होगा। आप लोगों को यही उत्तर देना है। दीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो इसका बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है? एक बच्चा अतीत में समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने का सादृश्यता नियम से, सीखने का प्रभाव नियम से, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से, या सीखने का तत्परता के नियम से। तो बताइए इन चारों में से ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का 2। ठीक है, सीखने का प्रभाव नियम से। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, या पठन विकार से, या व्यवहार संबंधी विकार से। बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पठन विकार से डिसलेक्सिया संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में और या तो विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का 1 अन्य समान बच्चों के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों को तुलना करना। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी का उपाधि देना। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी। 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना। ठीक है, यह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है सृजनात्मकता का विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2, दूसरों के साथ झगड़ना। यह प्रतिभाशाली बच्चों की विविधता नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बच्चे दुनिया के सबसे
दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डैश को जाता है, किसको? पियाजे को, पावलोव को, कोहलबर्ग को या स्किनर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पियाजे को जाता है। ठीक है, बच्चे की दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसके? पियाजे ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, दर्शाता है। ऑप्शन नंबर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर प्रदान करता है, या आपका शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उसके विचारों का विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिमान से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक शिक्षा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सीखना समृद्धि हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थियों के एक दूसरे से अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। और ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा में अवधि परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? इसका पहला ऑप्शन है शैक्षिक संस्थानों की एकमात्र संस्था में जहां अधिगम प्राप्त किया जाए, या कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, कि सीखना लक्ष्यमुखी होता है, या अधिगम सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 शैक्षिक संस्था ये एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है, यह गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर 1 को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलती है, को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार करना चाहिए। तो 14 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण पद्धतियों और विषयों का में दक्षता, और अंतः मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर 2 धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि वह अवस्था, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो
क्या करता है, तो अब संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने की अनुमति देता है और कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप में पढ़ते हैं और अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या करें, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे, या ऑप्शन नंबर 3 है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों का नाम निकलवा लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, समस्या पर विचार करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, किसने दिया, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, पावलोव ने, जीन पियाजे ने, या वाइगोस्की ने, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का 1 गेस्टाल्ट ने या सिद्धांतवादियों ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसने किया था, कि कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, या स्किनर द्वारा, या पियाजे द्वारा, बताइए। इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पियाजे के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चों अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या बाल्यावस्था में, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो बच्चे सक्रिय समूह में हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, अग्रमुखी, सहानुभूतिपूर्वक, या तटस्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अग्रमुखी की भूमिका निभानी चाहिए। और 22 का क्या कह रहा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित, अंतःसंबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, या अंतःक्रिया का सिद्धांत है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 22 का 2 निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, यह विचार समाप्त कभी नहीं होती है, चलती रहती है। 23 का क्या है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, खेल का मैदान, विद्यालय, कक्षा का पर्यावरण, सभागार, या घर, इसको बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय हो, कक्षा, पर्यावरण। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 24 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है, तो बताइए। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है, बताइए ये कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 24 का, तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 का देखिए, डैश को अभिप्रेरित शिक्षण को संकेतक माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर क्या है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। सेकंड नंबर शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न
विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में एकदम खामोशी से रहना। बताइए तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना है। ठीक है। 26 देखिए, समाज निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अनुमोदन या अथवा सराहना की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 2 संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 3 शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। या ऑप्शन नंबर 4 संदिग्ध संगीत की अवस्था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है। 27 का देखिए, मन का मानचित्रण संबंधित है। बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशील और अनुसंधान से। ये हो जाएगा आपका 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मन की क्रियाशील अनुसंधान से। ठीक है। 28 का बताइए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन एवं पद्धति का प्रयोग करना। बताइए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है। यह था 28। अब देखिए 29 क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किसे कौन सी अवस्था में बच्चों का अमूर्त संकल्पात्मक तार्किक सिद्धांत आरंभ करता है। इसका राइट आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में से सृजनात्मकता का पोषण करता है। अच्छी शिक्षक व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण या प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों को बल देना और परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह थे CDP के किसके CDP के 30 क्वेश्चन थे। ठीक है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को EVS का भी लाऊंगा और हिंदी का भी लाऊंगा। आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं आप लोगों का पूरा पेपर 2021 तक का जितना हुआ है 2022 तक वो सारे मैं पेपर लेके आपको आऊँगा। ठीक है। ये PYQ सारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।